जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको वॉच मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर वॉच का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, आईएसओ एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी लाइसेंस कितना दिन के अंदर मिलेगा, ये सभी लाइसेंस का बेनिफिट क्या है, ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स और पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर वॉच खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग। पहला हम जान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला नंबर पर आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका वॉच का बिजनेस का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये यूज होता है। और एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। और एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका वॉच मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीन वगैरह खरीदेंगे इसके लिए जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, आपका टेंडर वगैरह के लिए, इंश्योरेंस के लिए ये जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप अगर आपका जो वॉच का मैन्युफैक्चरिंग है, आप अगर आपका वॉच रिटेलर, होलसेलर या फिर जिसको भी बेचते हैं उसको लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट रहेगा तो आप बैंक से लोन, आपका करेंट बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से प्रोवाइड होता है। आप जो वॉच का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा। बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कंपलसरी लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क जो होता है आपका वॉच का ब्रांड का नाम
और लोगो कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सपोज मान लीजिए आपका वॉच मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ग्रोथ किया, अगर वो नाम को अदर कोई कॉपी किया तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। इसके लिए आपको पहले से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है आपका ब्रांड का नाम और लोगो सिक्योर के लिए। और ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है, पहले आपको 1 से 3 दिन के अंदर टीएम प्रोवाइड होता है। टीएम प्रोवाइड होने के बाद आप डीएम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका नाम लोगो क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर आपके नाम और लोगों का कोई भी कंप्लेंट नहीं आता है तो ये 6 मंथ के अंदर आपको आर प्रोवाइड होता है। आर प्रोवाइड होने के बाद आप आपका जो भी पैकेजिंग जो भी बॉक्स पर आर लगा सकते हैं। और आर मिलने के बाद उसका 10 ईयर का वैलिडिटी रहता है। 10 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है, आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो भी वॉच का करते हैं, आपका एट्रैक्टिव जो रहता है उसको लोगो बोलते हैं। आप अगर एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो तो आपको एक अच्छा लोगो का ज़रूरत पड़ता है। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। अगर अच्छा लोगो आपका ब्रांड का नहीं रहेगा तो आपका मार्केट में आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो ब्रांड है वॉच का आपका सेल नहीं होगा। इसके लिए आपको ब्रांड और लोगो अच्छा करना चाहिए। आप क्या करते हैं, गूगल से क्रोम से डाउनलोड करके लोगो आप डाल देते हैं, लेकिन ये लोगो बाद में कॉपीराइट होता है और आपको बहुत नुकसान होता है। ये लोगो हम प्रॉपर आप जिस टाइप का बोलोगे उस टाइप का आपको हम प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर 2D बोलोगे तो 2D का, प्रॉपर 3D बोलोगे तो 3D का, प्रॉपर जेन्युइन तरीके का लोगो हम प्रोवाइड करेंगे। और ये लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में। पहला आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका वॉच का मैन्युफैक्चरिंग सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये ट्रेड लाइसेंस जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में वॉच का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी जो होता है, आप अगर आपका वॉच का मैन्युफैक्चरिंग विलेज एरिया या फिर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी यानी कि ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत का सरपंच या फिर ग्राम पंचायत का मुखिया लिख कर देगा आप जो वॉच का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं आपको ग्रामीण में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सहमति देता हूं बोलकर लिख कर देगा। और नीचे आपका ग्राम पंचायत का सील सिग्नेचर रहता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको मेनली लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो वॉच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर स्टाफ काम करते हैं उनके लिए होता है, कितना एम्प्लॉय कितना लेबर काम करते हैं बोलकर। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर लेबर रखे हैं तो आपको लेबर लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। और ये जो लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर ग्रामीण एरिया पर जहाँ पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं
तो आपको एक पुलिस का एनओसी, पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लीगली तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क आप यहाँ पर नहीं करते हैं बोलकर पुलिस ऑफिसर लिख कर देता है। उसको पुलिस एनओसी बोलते हैं। और पुलिस एनओसी का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। पहला आपका आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आपका अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। पहला आपका आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो है, आप जो वॉच मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो वॉच पर कौन कौन सा प्रोडक्ट, स्टील, मटेरियल्स, जो सभी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसका प्रॉपर एक टेस्टिंग होता है और आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, आप अगर आपका वॉच मैन्युफैक्चरिंग पर वाटर यूज कर रहे हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। अगर वाटर नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगता है। ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेनली मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। सपोज मान लीजिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वॉच का, वहाँ पर एक लेबर काम कर रहा है, उसका अगर सडन डेथ हो जाता है, उसके पास अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो पुलिस आपको पकड़ता है। इसके लिए बेटर होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जितना भी लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट करवा लीजिए तो बेटर होता है। और जो भी लेबर रख रहे हैं 18 से प्लस उनका एज होना चाहिए और आपका 60 से कम का रखिए। अबव 60 के बाद कोई सा भी लेबर नहीं रखना चाहिए, हमारा जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर टेस्टिंग करके मेडिकल फिटनेस फिर से देना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। पहला नंबर पर आता है आपका ISO 9001:2015। ये जो ISO है ये आपका मेनली आप अच्छा क्वालिटी का वॉच कस्टमर को सेल कर रहे हैं बोलकर ISO लगता है। अगर ISO का मार्क आपके वॉच पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आ रहा है आपसे सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। और ये ISO का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सर्टिफिकेट आपका मेनली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का, वो गुड क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर आपको GMP सर्टिफिकेट लगेगा। अगर GMP सर्टिफिकेट आपका रहेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आपसे परचेस कर रहा है वो सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। और ये GMP का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहला आपका आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर।
आप जो वॉच का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो पैकेजिंग करते हैं, तो आपको एक पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। आपका कितना परिमाण का रेट करेंगे, कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज हुआ है बोलकर एक पैकेजिंग लेबलिंग का सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट, आप प्रॉपर इंडियन हो, इंडिया से ये वॉच मेकिंग हुआ है बोलकर आपको मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये मेकिंग इन इंडिया सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप जो वॉच का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ का जो भी आपका पड़ोसी का सहमति पत्र को नेबरहुड एनओसी बोलते हैं। आपका पड़ोसी वहाँ पर लिख कर देंगे कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर आपको लिख कर देंगे। और वहाँ आपका जो भी पड़ोसी का सिग्नेचर रहेगा, 5 से 6 लोगों का सिग्नेचर होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म, आपका वॉच मैन्युफैक्चरिंग का नाम ये है, आपका जो भी ओनर ये हैं, आपका प्रॉपर खुद का डिक्लेयर फॉर्म होता है और नीचे आपका कंपनी का सील और सिग्नेचर होता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। आपका इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है आपका मेनली आपका वॉच का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर प्रॉब्लम कौन सा भी हो गया, अगर आपके पास इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस है ये आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और आपका टर्नओवर के हिसाब से होता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आपका मेनली आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो इक्विपमेंट जो जो मटेरियल्स आप यूज करते हैं उसको इक्विपमेंट लिस्ट बोलते हैं। वहाँ पर सारा इक्विपमेंट होता है और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए या उस टाइम ये यूज होता है। और आपका और कौन सा गवर्नमेंट का वार के लिए ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट जो होता है आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अदर का बिजनेस पर कर रहे हैं तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का रेंट उसका करवाने चाहेंगे और उस हिसाब से वैलिडिटी मालूम चलता है। ये तो था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है। वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और आपको मैं जो बताया था स्मॉल में जो जो लगता है यहाँ पर भी वो सेम ही लगेगा। इसके अलावा कौन कौन सा एक्स्ट्रा लगेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है आपका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेडीडी सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिजाइन, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज के लिए लगेगा। आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस का एनओसी, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आप
1 करोड़ अनलिमिटेड होने के बाद आपका फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, बिजनेस बड़ा हो जाता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की है वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं आपका लेबर लोगों के लिए और नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट होता है और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका जो लेबर काम कर रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो पूरी तरीके से प्रॉपर फायर सेफ्टी है बोलकर आपको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट या फायर एनओसी लेना पड़ता है। ये फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी होता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपको लगेगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, आप अगर पानी यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो शोर शराबा निकलता है, जो नॉइज, वो नॉइज आपका लेबर लोगों के लिए, नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका मेनली आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज किए हैं वो मशीन से जो धुआं निकल कर हमारा एयर पर मिल जाता है वो धुआं हमारे एयर के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो एयर टेस्टिंग रिपोर्ट है इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो आप जनरेटर यूज करते हैं वो प्रॉपर इतना किलोवाट का है, इतना हॉर्स पावर है बोलकर आपको एक जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये जो जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका मेनली यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आपका मिट्टी का टेस्ट का रिपोर्ट। आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेंगे वहाँ का मिट्टी प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग है, कोई भी आर्थवर्म कोई भी नहीं आएगा बोलकर आपको एक सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। ये आपका प्रॉपर सॉइल लेकर प्रॉपर टेस्टिंग करके ये सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट मिलता है। ये आपका कंपलसरी है आप अगर फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं तो। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका 14001 ISO 2015। ये ISO जो है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपका जो भी मशीनरी प्रोडक्ट अच्छा है बोलकर ISO 14001 2015 लगता है। और इसका जो वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है।
अब हम आते हैं ISO 14001 2018। ये जो ISO है ये आपका मेनली गुड क्वालिटी सेफ्टी सिक्योर के लिए ये ISO लगता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, आपका इक्विपमेंट लिस्ट, रेंट एग्रीमेंट, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर नक्शा, आपका फैक्ट्री का किचन कहाँ है, स्टोर रूम कहाँ है, ये प्रॉपर नक्शा को हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। और ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली इंश्योरेंस के लिए, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आता है उसके लिए लगता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में मैन्युफैक्चरिंग का। अब हम आते हैं, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका पहले हम काम करके देंगे उसके बाद पेमेंट लेंगे। जैसे आपका पहले एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक हो गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा हो गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। हम पहले पैसा नहीं लेते हैं, पहले काम करके देते हैं उसके बाद पैसा लेते हैं। अदर कोई कंपनी क्या करते हैं, आपका पहले पैसा लेते हैं उसके बाद आपका काम करके देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। फास्ट वर्क देन पेमेंट का रूल है। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस जो सर्टिफिकेट रहेगा 100% अप्रूवल करके देते हैं। अदर कंपनी या फिर साइबर कैफे के तरह आधा अधूरा करके नहीं देते हैं। 100% अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे ही सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सभी लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अप्लाई टाइम आप दोगे तो हमारे यहाँ पर मिसयूज नहीं होता है। अदर कंपनी या फिर साइबर कैफे पर ये मिसयूज हो जाता है। हम लीगल कंपनी है, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका डाटा मिसयूज नहीं होता है, सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नंबर 6, लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो लीगल प्रॉब्लम होगा, जो भी ऑफिसर इंक्वायरी वगैरह के लिए आएगा आपका वहाँ पर सबको हम सॉल्व करके देंगे। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा वो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा और जो भी होम डिलीवरी फैसिलिटी बाय पोस्टल कोरियर के माध्यम से जो भेजेंगे उसका जो एक्स्ट्रा फी है आपको पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो, पैन कार्ड लगेगा। पैन कार्ड अगर खुद का प्रॉपर्टी है तो आपका खुद का पैन कार्ड है तो खुद का पैन कार्ड, अगर कंपनी का है तो कंपनी का पैन कार्ड लगेगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बिजनेस यूनिट का फोटो लगेगा, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फोटो लगेगा। आधार कार्ड जो भी एड्रेस प्रूफ में आपका लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका प्रॉपर्टी बिल है तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा और आपका रेंट पर ली है तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा ये प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये जो रेंट एग्रीमेंट है आपका प्रॉपर हम भी आपको प्रोवाइड करके देते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर सब कुछ लगता है। ये तो था आपका लाइसेंस, उसका बेनिफिट
और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब मैं बताऊंगा ये लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपको कोई भी ऑफिस या फिर कोई भी आपका कहाँ पर भी जाना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा। 7 से 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस सभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। और ये आप अगर बोलोगे तो सभी लाइसेंस बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से भी भेज देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फीस है कोरियर का आपको वो पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको भी वॉच मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।